हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कल अमरदीप एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआईएमसी का जो दिसंबर 2024 का एग्जाम है उसका जो टाइमलाइन है, उसके लिए जो आपकी तैयारी है वो कैसे हो। सबसे पहले यदि आप आरआईएमसी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 15 सितंबर तक आपने फॉर्म भर के भेजना है। अब जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में एज ब्रैकेट आया है कि इस एग्जाम के लिए बच्चे का एज ब्रैकेट क्या होना चाहिए। इस समय यदि आपका बच्चा 6 में पढ़ रहा है तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर आरआईएमसी दिसंबर एग्जाम प्रोवाइडेड ही और शी मीट्स द एज ब्रैकेट और एज क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 15 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की, आपने ध्यान रखना है। और ये जो फॉर्म है, फॉर्म कम प्रोस्पेक्टस होता है। इसमें फॉर्म के साथ फॉर्म डुप्लीकेट में आता है, दोनों कॉपी भर के भेजने हैं, लेकिन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगता है जिसमें बच्चे का एक स्कूल का स्टडिंग सर्टिफिकेट लगता है कि इस समय कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो अभी 6ठी में है। मैंने कहा जी, आपके स्टडिंग सर्टिफिकेट में योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम दिस डेट एंड ही और शी इज प्रेजेंटली इन क्लास 6, इतना प्रिंसिपल साहब की स्टैम्प के साथ ये एक स्टडिंग सर्टिफिकेट लगता है। कई लोग मेरे को कहते हैं स्टडिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताओ। फॉर्मेट में कुछ नहीं, बच्चे के डेट ऑफ एडमिशन क्या है स्कूल में, प्रेजेंटली वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और इस क्लास का सेशन कब खत्म होगा, 3 चीजें हैं, उतना काफी। दूसरा, एक हो गया स्टडी सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएएमसी में सीट्स हैं स्टेट्स के आधार पर हैं, इसलिए बच्चा किस स्टेट से अप्लाई कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है। तो स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी जहां पर भी आप डोमिसाइल हैं वहां का बच्चे का डोमिसाइल बना होना आवश्यक है। कुछ स्टेट्स हैं जो बच्चे का डोमिसाइल नहीं बनाती हैं, तो आपने कोर्ट में जाना है, नोटरी भाई साहब से मिलना है, उनको कहना है भाई ये मेरा ऑथराइज बच्चा है, इसके नाम का एक नोटराइज मेरे को सर्टिफिकेट बना दीजिए और उसके साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो लग जाए। दैट इज सेकेंड। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑथराइज नगर निगम द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा बनाया हुआ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इसके बिना बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एससी और एसटी यदि आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि फीस में एससी एसटी के आधार पर थोड़ा फी में रियायत दिया जाता है और जब आप फॉर्म भरते हैं तो 50 रुपीज का फॉर्म में भी आपको कंसेशन मिलता है। इसके अलावा कोई भी एससी एसटी ओबीसी के लिए सीटों का रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल फी में आपको थोड़ा सा कंपनसेशन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये फॉर्म आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फॉर्म भरने के साथ में पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको साथ में दी जाती हैं, आपने उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। वो जो फॉर्म आएगा, फॉर्म आपने फोटोकॉपी कर लेना है पहले, बच्चे के हाथ हैंडराइटिंग में 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कराना है और फिर फाइनल फॉर्म भर के भेजना है। पहली बार में ही करेक्ट करें, ज्यादा व्हाइटनर का इस्तेमाल करेंगे फॉर्म गंदा लगेगा और शायद किसी कारणों से रिजेक्ट। ये फॉर्म भरने के बाद आरआईएमसी में नहीं भेजना है, आप किस स्टेट में रहते हैं, कहां पर एग्जाम दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपने फॉर्म को जमा करना। जो सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के, सेनाओं के सदस्य हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, वो किसी भी स्टेट में ये एग्जाम दे सकते हैं। उसी स्टेट गवर्नमेंट के एड्रेस पर आपने फॉर्म भरना है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तमिलनाडु में पोस्टेड है, तो तमिलनाडु में ही आपने फॉर्म जमा करना है। आपका बच्चा एग्जाम भी वहीं देगा, उसका इंटरव्यू वहीं होगा, लेकिन उसकी वैकेंसी काउंट होगी। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका कैंडिडेचर गिना जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपने ध्यान देना। अब आता है जी एग्जाम। ये जब फॉर्म चला गया, सबसे अलग बात क्या है इस फॉर्म की, ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। अभी भी कई पेरेंट्स को डाउट है कि फॉर्म कैसे, अभी तक ऑनलाइन आया नहीं। ऑनलाइन नहीं आएगा, आरआईएमसी की वेबसाइट है rimc.gov.in। यहां पर जाएं, एडमिशन में जाएं, प्रोस्पेक्टस में जाएं, वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एसबीआई के पेमेंट गेटवे पे चल जाएगा, पेमेंट एसबीआई कलेक्ट के पेमेंट गेटवे पे चल जाएगा, वहां पर आप पे करें, अपना एड्रेस भरें और फॉर्म 10 से 12 दिन में आपके पास पहुंच जाए। तो इसका जो कट ऑफ है, जो पैनिक वाला बटन है, 31 अगस्त अगर तक फॉर्म आपके पास नहीं पहुंचा है तो फिर आप आरआईएमसी को मेल लिखें
आरएमसी का कॉन्टैक्ट में उसमें दिया हुआ है सारा पता, वहां पर कमांडेंट साहब के नाम चिट्ठी लिखे। अपना फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उसकी रिसीट आती है, रिसीट को आपने भेज देना है, उसकी कॉपी लगा के भेज देनी है और पूछिए कि फॉर्म अगर नहीं आता है किसी कारण से तो आपने फॉर्म देहरादून में किसी को भेज के, कोई आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, दोस्त है, कलीग है, उनके थ्रू आपने ऑफलाइन मंगा लेना है। आरएमसी की गेट पे बंदा अपना जाएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, उसके फॉर्म में। कुछ लोगों का डाउट है कि हमने पिछले साल फॉर्म लिया हुआ है, पिछले साल वाला तो बहुत लेट हो गया, लेकिन जून के लिए जो फॉर्म हुआ है क्या वो दिसंबर में यूज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है। और समय पर 31 अगस्त मैंने बताया, अब तक फॉर्म नहीं आया तो फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, हम बताएंगे उसका आगे इलाज क्या करना है। उससे पहले नहीं मैं कोई चीज एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ये फिर पैनिक हो जाए। 4 या 5 दिन लगते हैं इस फॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचने में, लेट करेंगे तो वहां पर क्लर्क आपको मना कर सकते हैं कि आपका फॉर्म लेगा। तो आपने यकीन करना है कि 15 सितंबर अगर लास्ट डेट है तो 7 या 8 सितंबर तक आपका फॉर्म डिस्पैच हो जाना चाहिए आपके द्वारा। फॉर्म के साथ बहुत सारे एनवलप्स आते हैं, किसमें क्या लिखना है, हमारे बहुत सारे वीडियो बने हैं, मैं चाहूंगा उस वीडियो को पक्का देखें। अब ये जो एडमिट कार्ड है, अगला स्टेज, वो कहते हैं एग्जाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो हमारा एग्जाम है 1 दिसंबर 2024 को। 1 दिसंबर 2024 को अगर एग्जाम है तो आपका 15 नवंबर तक एडमिट कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाना चाहिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो ये एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे लास्ट वाले एग्जाम में बिहार का जो फॉर्म था, बिहार के बच्चों का अगर अपने स्टेट गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के वाले कॉलम पे जाएंगे, वहां पर उन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड करा है, लोगों ने वहां से डाउनलोड करा, क्योंकि आपका आधार कार्ड है, आपका फोटो आईडी प्रूफ है आधार कार्ड, और आपका एडमिट कार्ड, 2 चीजें आवश्यक है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, तभी एंट्री मिले। आरएमसी के एग्जाम टफ होता है, लेकिन देना चाहिए। आपका बच्चा जिस भी कैटेगरी का है, एवरेज नंबर ला रहा है, अबव एवरेज ला रहा है, एक्सलेंट मार्क्स ला रहा है, मैं चाहूंगा बच्चे को एक बार एग्जाम अवश्य दिलाएं। उसको पता लगेगा कहां पर ये वो बच्चे पूरे ऑल इंडिया में करते हैं। मैथ्स 400 में से 200 नंबर मैथ्स के हैं, इंग्लिश 400 में से 125 मार्क्स इंग्लिश के हैं, और जीके जो है 75 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स का रिटन एग्जाम। 1 दिसंबर को जब ये एग्जाम हो जाता है, उसके बाद मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट कहां आएगा? वो रिजल्ट अपलोड कर देते हैं आरएमसी की वेबसाइट। वहां पर यदि आपका रोल नंबर है बच्चे का और वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, स्टेट वाइज आता है उसमें सारा करके, और उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो अगर एक स्टेट में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसी में 5 हुए हैं, किसी में 0 हैं, किसी में 8 हुए हैं, किसी में 9 हुए हैं, ऐसे करके, तो टॉप 3 या 4 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर। जो जून वाला एग्जाम था उसमें उसका तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, जो लास्ट दिसंबर वाला था उसमें जितने भी सेलेक्ट हुए सबको इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो 25 बॉयज एंड 5 गर्ल्स की जो वैकेंसी है उसके लिए मेरे ख्याल 38 बॉयज एंड 12 या 13 गर्ल्स थी जिनको की इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, इंटरव्यू की तैयारी भी आपने अलग से करनी। इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और ये मेडिकल होगा क्योंकि ये जो टर्म है आपकी 1 जुलाई से शुरू होगी। तो आप ये मान के चलिए कि जून में इनका इंटरव्यू और मेडिकल दिया जाएगा। और इनका मेडिकल जो है ये एमएच में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल। तब फाइनल मेरिट आती है और उनको कॉल लेटर जाता है। जब आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा तब आपने आरएमसी में दी हुई डेट पर रिपोर्ट करना। तो आरएमसी का प्रोसेस है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अभी आरएमसी ओपन है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट होते हैं। आपके जो भी डाउट्स है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 7417656633, और आपने क्या करना है, हैशटैग आरएमसी करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद में हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अगला बैच हमारा 12 अगस्त से शुरू होगा। 12 अगस्त से लेकर बिल्कुल 30 नवंबर तक एक रिवीजन ही हम करा पाएंगे। हमारा क्रैश कोर्स शुरू होता है 1 अक्टूबर से, मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होती है, बहुत सारी वो सब चीजें इसमें हम कराएंगे, लेकिन इनको एक रिवीजन, डेलिबरेट रिवीजन हम करा पाएंगे। तो यदि आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हमें तंग कर रहा है, इसको हमने इसके पर कतरने इस कोर्स में डाल,
यदि आपका बच्चा लायक है और अभी तक आपको इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था, अब तो फॉर्म भरने का भी काफी टाइम है, तो अभी भी आप फॉर्म खरीद के भर के दे सकते हैं और अपने बच्चे को एग्जाम देने दीजिए। अगर इसके बाद 12 अगस्त वाले के लिए आप लेट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत देर तक आपको मिलेंगे आरआईएमसी की तैयारी करके। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऑनलाइन की कोर्स की फीस बहुत ज्यादा है, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत कम रेट में आपको वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स मिलते हैं। उसमें लाइव क्लासेस नहीं होती, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, वीडियोस मिलते हैं, सारे टेस्ट मिलते हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो आप वीडियो कोर्स खरीद के 1500-1700 रुपए में 1 साल की तैयारी कर सकते। इतना कुछ है, प्रोवाइडेड आप अपने बच्चे के करियर को सीरियसली लें। हमारा बच्चा मेडिकली अनफिट है, क्या आरएमसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पक्का दें। उसने कभी ना कभी जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। ये एग्जाम देने से उसमें कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। बहुत एक अच्छा बच्चा व्यवस्थित तौर पर जब पढ़ाई करता है, उसका एकेडमिक अपग्रेड भी। आरएमसी के बारे में आपके पास कोई अपडेट है, हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कुछ जानना चाहते हैं, हमसे पूछिए, व्हाट्सएप करेंगे। आरएमसी के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं, 1-1 घंटे से ज्यादा के वीडियोस हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे क्या होगा, जो गैप इन इंफॉर्मेशन है वो फिल हो जाता है और आपको बच्चे का करियर पार्ट डिसाइड करने में फायदा होता है, मदद। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।